प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मेज़रमेंट्स कि मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है। ये मेज़रमेंट को हम किस यूनिट्स में मेज़र करते हैं। मेज़र ऑफ टाइम। आज हम लोग सीखेंगे टाइम के बारे में। मेज़र ऑफ टाइम्स। तो पहला है बच्चों 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल होता है बच्चों 60 सेकेंड के। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 1 आवर। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। इट मीन्स कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 डे। 1 डे एक दिन में बच्चों 24 आवर्स होते हैं। इट मीन्स कि एक दिन में 24 आवर्स या एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 वीक। तो 1 वीक एक सप्ताह। एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं। उसी को हम कहते हैं कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होता है। जैसे आप गिनते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। राइट, वेरी गुड। चलो, अब बच्चों आते हैं 1 मंथ। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो 1 मंथ में बच्चों किसी किसी मंथ में फेब में 28, किसी किसी मंथ में फेब में 29। इसके अलावा फैब को छोड़कर किसी मंथ में देखेंगे आप 30, किसी में 31 डेज होते हैं। इसलिए मंथ में लिखा गया है कि सिर्फ फैब ही एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। बाकी आप जैन की बात करेंगे 31, फैब की बात करें 28, 29, फिर मार्च की बात करेंगे तो 31, एंड फिर आप अप्रैल में आ जाएंगे तो बच्चों को अप्रैल जो है 30 डेज का होता है। नेक्स्ट अब है बच्चों 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल टू होता है बच्चों 365 डेज। इट मीन्स कि एक साल में 365 दिन होते हैं। 1 लीप ईयर। अभी लीप ईयर क्या होता है बच्चों? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जब होता है बच्चों जब फैब का मंथ 29 का होता है। जैसे हमने लिखा है 28, 29। जिस मंथ में, जिस ईयर में फैब जो है 29 डेज का होगा, उन उस साल डेज में 1 डेज बढ़ जाता है। इट मीन्स साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं बच्चों हम लीप ईयर, जो हर 4 साल के बाद आता है। तो इस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब है 1 ईयर। तो 1 ईयर में होता है बच्चों 12 मंथ। मतलब कि एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं यूनिट्स पे। इसको कहते हैं मेजर ऑफ यूनिट्स। कि हम कुछ चीज़ लेते हैं तो उसको किस में नापा जाए। जैसे कि 1 पीस लिया तो 1 पीस होता है बच्चों 1 यूनिट के बराबर। 1 पीस इक्वल टू 1 यूनिट। अगर हमने दो चीज़ ली, जैसे हमने दो जूते लेते हैं एक साथ, आपने देखा होगा, दो सैंडल्स ही लेते हैं, दो स्लीपर्स लेते हैं, तो 2 यूनिट हमने कोई दो चीज़ ली तो उसको हम कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं? पेयर। टू यूनिट दो चीज़ों को, दो सेम चीज़ों को मिलाकर कहते हैं पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स बराबर होता है बच्चों 1 डजन के। 1 डजन मीन्स एक डजन भी कहते हैं उसको हम। कि किसी भी ग्रुप में अगर 12 चीज़ें हैं, जैसे हम केले लेने जाते हैं केले वाले की दुकान पे, तो कहते हैं कि भाई साहब 1 दर्जन हमें केला दे दीजिए। तो 1 दर्जन केला बराबर होता है, इट मीन्स वो समझ गया कि इसको हमें 12 केले देने हैं। तो 12 यूनिट्स बराबर होता है बच्चों 1 डजन। अब है 12 डजन। और कोई चीज़ आपने 12 डजन ले ली, कोई भी चीज़ आपने 12 डजन ले ली, तो 12 डजन क्या होता है बच्चों? 12 डजन लिया तो टोटल 12 डजन को कहते हैं 1 ग्रूस। कितना कहते हैं बच्चों? 1 ग्रूस। 12 डजन बराबर होता है 1 ग्रूस के। ये हमारा एक यूनिट है मेजर करने का। अगर बच्चों हमने 144 यूनिट ले लिया, मतलब 144 कोई चीज़ें ले ली, यूनिट्स ले लिया, तो उसको भी हम 1 ग्रोस ही बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स बराबर होता है 1 स्कोर के। 20 यूनिट्स बराबर होता है 1 स्कोर के।
तो आपने सीखा बच्चों आज मेजर ऑफ यूनिट्स, जो आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपकी बुक में होता है, आपको सिखाया जाता है। कई बार आप भूल भी जाते हैं, तो मैं आपको एक रिमाइंड के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्या है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं आपको बनाता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट यूनिट पे कुछ अलग से देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। यूनिट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं यूनिट्स के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।